हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमएल के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 2 के पेपर नंबर 4 जो कि स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसा कि हर बार क्वेश्चन में क्या रहता है, पहले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स, तो यहाँ भी है आपके यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है। यहाँ हम सिर्फ ट्रू फॉल्स ही नहीं बल्कि रीजन भी जानेंगे क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, बिल्कुल सही। कंपनी के ओनर कौन कहलाते हैं? शेयर होल्डर। और इसी में एक सवाल ऐसा भी आता है कि डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर को क्या माना जाता है? क्रिएटर माना जाता है। और शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर होते हैं कंपनी के। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल सही। ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट यानी कि डिवेंचर को रिडीम करने के लिए हम, यानी कि क्या होता है ना, जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं फिर उसको जैसे 4 साल या 5 साल रिडीम करना होता है। रिडीम का मतलब वापस यानी रीपेमेंट करना होता है। तो रीपेमेंट करने के टाइम अगर आप उसको प्रीमियम पे रीपेमेंट करने वाले हैं, प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ आपको आज से ही उसके लिए क्या करना होगा? प्रीमियम निकाल के कहीं पे उसको रिजर्व के तौर पे रखना होगा। तो वो जो आप रिडीम करते टाइम जब आप डिवेंचर पे जो प्रीमियम देंगे वो प्रीमियम को आपको आज ही रखना होगा। तो जिस लेजर में लोग रखते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और ये कौन हो जाता है? ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ठीक है, फिर आइए इसके ये बिल्कुल सही है। फिर आइए तीसरा, अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन टू। अमालगमेशन में एब्जॉर्प्शन भी आता है, बिल्कुल सही। अमालगमेशन क्या होता है? जब दो कंपनी ए और बी, जब दो कंपनी आपस में मिल करके कोई तीसरी कंपनी बनाती है सी, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब कर जाना। जैसे कोई कंपनी ए है वो बी को क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर देगी। इसमें क्या होता है ना, बी का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है लेकिन ए का एग्जिस्टेंस अभी भी रहता है। ठीक है, लेकिन अमालगमेशन में ए बी दोनों खत्म होकर के दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म होता है और एक न्यू कंपनी बाहर आती है, कौन? सी कंपनी। तो लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन है वो अमालगमेशन का ही पार्ट है। एक और होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारा अमालगमेशन के ही पार्ट में आता है। तो बिल्कुल सही है कि अमालगमेशन में शामिल होता है एब्जॉर्प्शन भी, बिल्कुल सही है। डी, शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल गलत। शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या होता है? जब भी हम शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा पे, जब भी हम शेयर को उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करते हैं तो जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है? वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है। लेकिन हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो शेयर रिजर्व जो प्रीमियम का जो पैसा आता है उसको हम यूज़ करते हैं और कामों में। जैसे कि अगर आप कभी शेयर को डिस्काउंट पे रीइशू करते हैं तो उससे जो लॉस होता है, या लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इन सब चीज़ों में हम इसको क्या करते हैं? इससे राइट ऑफ करवाते हैं। तो ये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, इसको हम कहाँ दिखाते हैं? शेयर होल्डर फंड के जो सेकंड कॉलम सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो वहाँ पर हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्रॉफिट का पार्ट होता है, रिजर्व का पार्ट होता है। ठीक है, ये अलग से पड़ा रहता है अकाउंट में। पांचवा देखिए, इंसॉल्वेंसी इज अ कंपल्सरी कंडीशन फॉर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बिल्कुल सही। क्या अगर इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो जाना, तो जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है या दिवालिया होने की कंडीशन पे आती है तो उसका लिक्विडेशन होना अनिवार्य है। मतलब कि अगर लिक्विडेशन, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार ये पूछा जा रहा है कि लिक्विडेशन के लिए क्या इंसॉल्वेंसी कंपल्सरी कंडीशन है? जो बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे ही इंसॉल्वेंसी आएगी कंपनी को लिक्विडेट करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। ठीक है, फिर आते हैं छठे में, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही। इक्विटी शेयर कैपिटल को कहाँ रिकॉर्ड करती है? ये एक पार्ट है किसका? कैपिटल का पार्ट है, आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल का पार्ट है। डेट इक्विटी होता है लॉन्ग टर्म में, तो ये डेट नहीं, क्या है? इक्विटी का पार्ट है। बिल्कुल इक्विटी का पार्ट ये और कैपिटल का पार्ट है। और यही देखिए यहाँ पे था ना शेयर होल्डर ऑनर, यही इन्हीं के बारे में कहा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये सब ऑनर भी होते हैं और ये सब कैपिटल के ही पार्ट है। अब आइए, underwriting commission are recorded in the credit side of underwriting account। बिल्कुल गलत है। अंडरराइटिंग कमीशन होता क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन एक तरह से हम कुछ लोग होते हैं जो हमारे लिए शेयर का खरीद बिक्री करते हैं, लाइक ब्रोकर बोल सकते हैं आप। तो उनको हम ब्रोकर और अंडरराइटर में डिफरेंस होता है। तो लेकिन दोनों ही को जो हम पे करते हैं, उनका जो कमीशन उनको पे करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, तो अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो अंडरराइटिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होता है, ना कि क्रेडिट में। तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। फिर आइए, इंडियन कंपनी एक्ट कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफ मैनेजर रेम्युनरेशन इन सेक्शन 387, है ना। मतलब इंडियन कंपनी एक्ट में सेक्शन 387 मैनेजर के रेम्युनरेशन
से संबंधित प्रोविजन को कंटेन करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है 197 और 309, ये दो सेक्शन है इंडियन कंपनी एक्ट का, जिसमें हम मैनेजर के रेम्यूनरेशन का इससे रिलेटेड आपको प्रोविजन यानी कि लॉ मिलते हैं। किसमें? सेक्शन 197 309 में। तो 387 में क्या है? तो 387 में आपको मिलता है प्रोस्पेक्टस के डेटिंग के बारे में, यानी प्रोस्पेक्टस का डेट क्या होगा, इसके रिगार्डिंग जो लॉ होता है, रूल होता है, वो कहाँ मिलता है आपको? सेक्शन 387 में। और ये जो मैनेजर का जो रेम्यूनरेशन है, इसके रिगार्डिंग वो कहाँ मिलता है? सेक्शन 197 और सेक्शन 309, ये दोनों डिस्कस करता है अबाउट इट। तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि 387 नहीं होता। फिर आइए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज नेसेसरी फॉर अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल सही है। अभी जस्ट बताया कि अमालगमेशन का मतलब है कोई एक कंपनी बी कंपनी आपस में क्या हो रही है? एक हो रही है। कि जब भी कोई कंपनी एक दूसरे को खरीदती है या आपस में मिलती है तो उसके नेट एसेट्स को देखती है, यानी कि इन द सेंस कि उसका प्राइस क्या होगा, कंपनी का प्राइस क्या है, और कंपनी के प्राइस को देखने के लिए हम क्या करते हैं? उसके शेयर का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि शेयर का वैल्यूएशन किस में निकलता है? नेट एसेट के आधार पर निकलता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जब भी कोई कंपनी अमालगमेशन में आती है या अमालगमेट होती है तो पहले अपने शेयर का वैल्यूएशन करती है। ठीक, इस चैप्टर में आप देखते होंगे, ये अमालगमेट चैप्टर जब प्रैक्टिकल बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे जब पीसी निकाला जाता है, परचेस कंसिडरेशन, उसमें सब हम क्या करते हैं? नेट एसेट मेथड से हम उसका वैल्यू शेयर वैल्यू का भी शेयर का भी वैल्यू हम निकालते हैं। तो बिल्कुल सही है ये। फिर आते हैं गुडविल इज इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म, है ना? बिल्कुल सही। गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, गुडविल इज अ गुड नेम। ठीक है, आप लगातार अच्छे सर्विस दे करके आप क्या करते हैं? गुडविल क्रिएट करते हैं। और ये गुडविल कैसा है? फिक्स एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स है, और ये लॉन्ग टर्म में आता है। ठीक है, क्योंकि आप एक बार गुडविल बना लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल तो यहाँ पे ये सही है। गुडविल क्या है? लॉन्ग टर्म में है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन जो 1 है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 6 में देखेंगे कि इसका क्वेश्चन 6 में जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल आएगा हम लोग फिर इसके उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।